निःशुल्क पाइल्स बगंदर जांच चिकित्सा शिविर 12 जुलाई को आरोग्य समिति राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय राजसमंद की ओर से 12 जुलाई को निःशुल्क पाइल्स बगंदर जांच चिकित्सा शिविर लगेगा। शिविर प्रभारी डॉक्टर परसराम योगी ने बताया कि गणेश नगर में स्थित राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आरोग्य समिति राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से निःशुल्क पाइल्स बगंदर शिविर लगेगा। शिविर प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा। शिविर में मल मार्ग से रक्तस्राव, गुदा से पाइल्स का बाहर आना, गुदा मार्ग में जलन होना, गुदा मार्ग में फुंसी होना व उससे मवाद आना, पैरों की कील, पाइलोनाइड, साइनस सहित संबंधित रोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही जांच के बाद मरीजों को निःशुल्क औषधि भी वितरण की जाएगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। न्यायाधीश ने मोही वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने मोही गांव में संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही वृद्धजनों से रुचि अनुसार सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान 4 महिला एवं 3 पुरुष कुल 7 वृद्धजन पाए गए। गत माह के निरीक्षण के दौरान दिए निर्देशों की अनुपालना में गृह में अग्निशमन यंत्र लगा दिया गया है तथा डाइट प्लान भी तैयार करवा दिया है। वृद्धजनों को सुबह नाश्ते में पोहे एवं चाय दी गई तथा दोपहर में भोजन में दाल, चावल, रोटी, छाछ दी गई। वृद्धजनों को रुचि अनुसार सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित किया ताकि वृद्धजनों में उत्साह बना रहे। उन्होंने कहा कि गृह प्रभारी को आश्रम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने एवं गृह के मैदान में वृक्षारोपण करने हेतु एवं वृद्धजनों को भ्रमण के लिए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान गृह में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध मिला। गृह में आपात विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं मिली। भाजपा कार्य समिति की बैठक संपन्न। भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य करना जानता है। आज जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है वह सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही है। कार्यकर्ता हमेशा से ही समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए राजसमंद भाजपा का पारंपरिक जिला रहा है। इसमें कभी पूर्ण बहुमत मिला तो कभी मिला जुला बहुमत मिला है, लेकिन राजसमंद जिला प्रदेश में संगठन के तौर पर हमेशा से अच्छा कार्य करता आया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, संवेदनशीलता और संवाद। इन सभी के समावेश से ही आज केंद्र में भाजपा की सरकार को 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट, प्रदेश महामंत्री व राजसमंद सांसद दिया कुमारी, सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष व उदयपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, राजसमंद संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, महेश प्रताप सिंह चौहान, पूर्व विधायक हरि सिंह रावत सहित कार्यकर्तागण मौजूद थे। मोदी जी के आगमन के बाद 2014 के बाद का आंकड़ा देखेंगे तो इसमें लगभग 20% मामलों की कमी आई है। हत्याओं का सिलसिला कम हुआ है, लेकिन उदयपुर, अमरावती और ऐसे घटनाओं से ये पता लगता है कि अभी भी कुछ अराजक तत्व देश में इस तरीके से सक्रिय हैं जो अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार दल है, इस नाते हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग प्रदेश में, देश में सुख शांति बनी रहे, सद्भाव बनी रहे। यहाँ के प्रत्येक भारतवासी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की में योगदान दें, लेकिन ऐसे तमाम लोग जिनको भारत के प्रति श्रद्धा नहीं है, भारत में जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो अशांति फैलाना चाहते हैं, इस तरीके के रेडिकल ग्रुप्स काम करते हैं। राजस्थान में ये घटना इसलिए हुई कि राजस्थान की पिछले 3.5 वर्षों की सरकार में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, जिसके कारण अपराधियों को यहाँ शरण लेने का अवसर मिला, उन्होंने रेकी की, वो सारे अराजक संगठन किसी न किसी रूप से जुड़े। और उदयपुर की घटना ये साधारण घटना नहीं थी, जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी क्योंकि अभी NIA उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन ये साफ बात है कि गुप्तचर एजेंसियों की नाकामी, मुख्यमंत्री के नाते गृह मंत्री की नाकामी
इस तरीके की तमाम चीज़ें थी जिन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था को कमज़ोर किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि एनआईए अच्छे से जांच भी करेगी, बहुत सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो उनका निराकरण भी होगा। शिविर में 34 युवाओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। नेहरू युवा केंद्र, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं स्वच्छ केलवा, हरित केलवा, स्वामी विवेकानंद युवा मंडल केलवा के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केलवा स्थित शाह भेरूलाल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में 35 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम सहायक हनुमंत सिंह चौहान ने बताया कि हजारों वर्षों पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने अपने महापुरुषों के अवदान, विरासत और धाती को हमेशा से संभाल कर संजोकर रखा है। उनकी प्रेरणा लेते हुए आने वाली पीढ़ियों ने उनकी स्मृतियों में जीवन में आत्मसात किया है। शिविर का शुभारंभ राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ ने किया। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान की बदौलत ही राजसमंद जिले में रोगियों को रक्त समय पर मिल पा रहा है। विशिष्ट अतिथि तंसुक बोहरा, भामाशाह नरेंद्र बोहरा, केलवा थानाधिकारी शंभू सिंह सक्तावत, नानालाल सिंदल, मुकेश जोशी, विनोद कुमावत ने युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शिविर में 35 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। आलोक स्कूल में संस्कार ध्यान सेमिनार संपन्न। आलोक स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में प्रार्थना सभा में आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने विद्यार्थियों व शिक्षकों को आलोक संस्कार ध्यान योग सेमिनार के तहत सामूहिक ध्यान कराकर भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य व रथ यात्रा का विस्तार से जानकारी दी। आलोक संस्कार ध्यान योग सेमिनार में प्रशासक मनोज कुमावत, प्राचार्य ललित गोस्वामी, एकेडमिक काउंसलर ध्रुव कुमावत व पूर्वा कुमावत भी मौजूद रहे। निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बच्चों को संस्कार और जीवन मूल्य से परिचित कराने के उद्देश्य से ध्यान योग सेमिनार में संबोधित किया। निदेशक डॉक्टर कुमावत ने भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य व उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के गढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर प्रमाण देकर विस्तार से बच्चों को बताया। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में समंदर के किनारे प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में प्रभु के अधूरे स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी व शिक्षकगण मौजूद थे।